आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। हमें पढ़ना क्या है? नेशनल इनकम। स्पेशली हमें पता है कि हमें इनकम पढ़नी है। क्या है कि इनकम, वो भी नेशन की इनकम। तो जब भी हमें नेशनल इनकम पढ़नी है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक नेशन है हमें उसकी इनकम पढ़नी। क्या है कि इनकम पढ़नी है, हमें एक नेशन की इनकम पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया कि हमारा ये एक नेशन है, ये एक नेशन है या एक इकनॉमी है, इसको आप जो भी कहना चाहो कह सकते हो। इसे नेशन भी कह सकते हैं, इसे हम इकनॉमी भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम एक कंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें इस नेशन की इनकम पढ़नी है तो नेशन कोई इंसान तो होता नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर इंसान की इनकम देख लें कि कितनी अर्न करना है। बेसिकली नेशन होता क्या है? जैसे हम जब इंडिया नेशन की बात करते हैं या अपनी इकनॉमी की बात करते हैं तो जो हमारा नेशन है, जो हमारी इकनॉमी किससे बना होता है कि इस कंट्री के टेरिटरी में जो भी लोग रह रहे हैं, सपोज 2 3 4 5 लोग रह रहे हैं, ABCDE या जो भी लोग रह रहे हैं, है ना। तो जब हमें इस पूरे इस नेशन की इनकम पढ़नी होती है तो इस नेशन की इनकम पढ़ने के लिए इस नेशन में जितने भी रहने वाले लोग हैं, ये जो लोग रह रहे हैं, ये जो अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, अगर उन्हीं की इनकम को ऐड कर लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यही नेशनल इनकम होती है, नेशन की इनकम होती है। बिकॉज ऑफ यही जो लोग हैं इस कंट्री के टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, इन्हीं को एग्रीगेट करके, इन्हीं को हम शामिल करके क्या कहते हैं, एक एग्रीगेशन के फॉर्म में हम नेशन कह देते हैं। तो जब भी हमें नेशन की इनकम पढ़नी हो, नेशनल इनकम पढ़नी हो, तो उस नेशन में जो रहने वाले लोग हैं, सपोज यहाँ पर अगर 4 लोग रह रहे हैं तो इन चारों की इनकम को A + B + C + D, इन चारों की इनकम को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, वही इनकम कौन सी हो जाएगी? नेशनल इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो चारों लोग हैं A, B, C और D, हमें ये भी देखना है कि बेसिकली ये अपनी इनकम जो जनरेट कर रहे हैं, ये इनकम जनरेट आखिर कैसे कर रहे हैं, कौन से ऐसे वेज हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं, तरीके हैं जिनसे इनकम अर्न कर रहे हैं। तो देखो इस पूरी इकनॉमी में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो ABCD कोई भी हो, वो अपनी इनकम जनरेट केवल 2 ही तरीके से कर सकता है। किन किन तरीके से? या तो वो ट्रेड कर रहा होगा, या तो वो इन्वॉल्व होगा गुड्स के एक्सचेंज में या प्रोडक्शन में, या कहीं ना कहीं गुड्स के प्रोडक्शन एक्सचेंज या उसी से जरूर जुड़ा होगा, उसी से अपनी इनकम जनरेट कर रहा होगा। और या तो वो अपनी इनकम जनरेट कर रहा होगा थ्रू प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। मीन्स जितने भी ये लोग हैं, ये अगर अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसके 2 ही तरीके हैं। कौन कौन से? या तो गुड्स में ट्रेड कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे, या तो किस में कर रहे होंगे? सर्विसेज में कर रहे होंगे। इट मीन्स अभी मैंने कहा कि इस नेशन की इनकम को पढ़ने के लिए हम जितने भी लोग इस नेशन में रह रहे हैं, इन सब की इनकम को ऐड कर लें तो नेशनल इनकम हो जाएगी। अब ये जो सब लोग हैं ABCD या जो भी जितने भी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको जो उनकी जो अब इनकी अर्निंग के जो सोर्सेज जो अर्न कर रहे हैं पैसा, वो 2 ही तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो गुड्स में ट्रेड कर रहे होंगे, या तो सर्विसेज में ट्रेड कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा डिफाइन फॉर्म में और कह सकते हैं हम कि इस एक इकनॉमी में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो जितनी भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व हैं, इन्हीं गुड्स और सर्विसेज की हम क्या करते हैं, इन्हीं गुड्स और सर्विसेज की जो हम मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं। कौन सी वैल्यू? जब इनकी वैल्यू को हम मनी के फॉर्म में निकालते हैं, जो हम मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, उसी मॉनेटरी वैल्यू को अगर हम ऐड कर लें तो वही क्या बनेगी? नेशनल इनकम बनेगी। ठीक है, इट मीन्स कि इस इकनॉमी में एक टेरिटरी के अंदर जितने भी सारे लोग रह रहे हैं, वो जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जो हम कंसिडर करते हैं, उसको एग्रीगेट करते हैं, उसको टोटल करते हैं, उसका समेशन करते हैं, तो एक तरीके से क्या बनती है? नेशनल इनकम बनती है। ठीक है, हमें इनकम पढ़नी है, जैसा कि आप सबको भी पता है कि इनकम के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे 3 चीज़ें हमें ज़्यादा ध्यान में रखनी। पहली चीज़ तो नेशनल इनकम क्या लेना है, ये क्या होती है? एग्रीगेट है या समेशन है? क्या है ये? एग्रीगेट होती है, या फिर समेशन है, सम है, या फिर क्या है? टोटल है। किसका है? एग्रीगेट या सम, या फिर टोटल है किसका? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सा? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम फाइनल क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ऑफ आपको पता है कि गुड्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, फिनिश गुड्स एंड फाइनल गुड्स। व्हाइल वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम वी ओनली कंसीडर द फाइनल गुड्स इन आवर
एस्टिमेशन। हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हम इस कंट्री में जो भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होता है केवल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को ही शामिल करते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते हैं। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय पहली चीज़ को ध्यान रखना है, ये एग्रीगेट या सम है या टोटल है किसका, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, पहली चीज़। दूसरा, जब हम इनकम पढ़ते हैं तो इनकम ना एक पर्टिकुलर और टाइम पीरियड के लिए होती है कि अगर हम किसी की इनकम की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि उसकी इनकम एक दिन की है, वन डे इनकम है, मंथली है, ईयरली है, क्वार्टरली है या फिर कैसी है। तो हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम के साथ भी एक टाइम पीरियड होता है, और वो जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड कौन सा लेते हैं, हम जो टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं वो टाइम पीरियड लेते हैं हम एक फाइनेंशियल ईयर लेते हैं। क्या लेते हैं, हम एक फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं या फिर एक अकाउंटिंग ईयर लेते हैं। और तीसरी चीज़, हम जिसकी नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं तो भाई किसी ने किसी की तो नेशनल इनकम निकाल ली है ना, किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी की या किसी कंट्री की, तो एक इकोनॉमी होनी चाहिए जिसकी नेशनल इनकम हमें पढ़नी है। मीन्स बेसिकली इन्हीं तीन चीज़ों को अगर हम ऐड कर लें, क्या, एक इकोनॉमी होनी चाहिए जिसकी नेशनल इनकम पढ़नी है, एक हम फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर लेते हैं, और उस इकोनॉमी में उस फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन्हीं को जब हम एग्रीगेट करते हैं, उनका जब हम समेशन करते हैं तो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। तरीके से हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नेशनल इनकम NI refers to the national income, NI refers to the aggregate of, refers to the aggregate of final goods and services, refers to the aggregate of final goods and services produced in an economy, produced in an economy in an accounting year. Produced in an economy in an accounting year। ध्यान रहेगा कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ये तीन चीज़ें बेसिकली ध्यान रखनी थी। कौन कौन सी तीन चीज़ें ध्यान रखनी थी, एक टाइम पीरियड चाहिए, एक इकोनॉमी चाहिए और एग्रीगेट चाहिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। इन्हीं को हमने कंबाइन फॉर्म में कह दिया कि नेशनल इनकम रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, की किसी एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फाइनल या अंतिम गुड्स और सर्विसेज बनाई जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, उन्हीं को जब हम एग्रीगेट करते हैं, उनका समेशन करते हैं, उनका टोटल करते हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू का टोटल करते हैं स्पेशली, तो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। डेफिनेशन के तौर पे देखें तो हम कह सकते हैं कि नेशनल इनकम इज द एग्रीगेट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है, एग्रीगेट है मॉनेटरी वैल्यू किसकी, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। मैंने अभी जो तीन चीज़ें आपको बताई थी, एक तो क्या आना चाहिए, एक कंट्री आनी चाहिए, वह कंट्री है, एक कंट्री के एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनकी हम मॉनेटरी वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है। इसी नेशनल इनकम की एक डेफिनेशन है जो कि इरविंग फिशर ने दी थी, देख लेते हैं इरविंग फिशर की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू इरविंग फिशर, द नेशनल इनकम डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोलिली ऑफ सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ये क्या है, ये जो इनकम रिसीव होती है किसके द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा, वेदर फ्रॉम देयर मटेरियल और फ्रॉम देयर ह्यूमन इन्वायरमेंट्स, या तो उन्हें अपने मटेरियल्स और चीज़ों से मिली हो, मतलब गुड्स से सर्विस, गुड्स से में इन्वॉल्व हो, उससे मिली हो, या फिर उनके ह्यूमन इन्वायरमेंट से मिली हो, मीन्स जस्ट लाइक द प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। जैसे पियानो और एन ओवरकोट मेड फॉर मी दिस ईयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ईयर्स इनकम। जैसे कोई पियानो या ओवरकोट अगर बनाया है तो उनका कहना है इरविंग फिशर का कि हमारी इस इनकम का पार्ट नहीं, साल की इनकम का पार्ट नहीं, बट इन एडिशन टू कैपिटल ओनली द सर्विसेज रेंडर टू मी ड्यूरिंग दिस ईयर बाय दीज थिंग्स आर इनकम। जो भी सर्विसेज हमने रेंडर की हैं इस ड्यूरेशन में, वही केवल हमारी इनकम का पार्ट है। तो इरविंग फिशर की डेफिनेशन है, अगर ये डेफिनेशन याद रहती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो भी पीछे मैंने डेफिनेशन लिखी थी वो ज़्यादा बेहतर है।
इसके बाद बात करते हैं नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की। तो जब भी हम लोग नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, ध्यान रखें, देखिए इस नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के को जब हम बात करेंगे तो बेसिकली कौन कौन से नेशनल इनकम एग्रीगेट्स होते हैं। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ठीक है। पहला है जीडीपी। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। जीडीपी के बाद है दूसरा एनडीपी। एनडीपी का मतलब है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एनडीपी के मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तीसरा है जीएनपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, या प्रोडक्ट जो भी कहना चाहो कह सकते हैं हम, प्रोडक्शन। एंड फोर्थ इज एनएनपी, इट स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल, थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार स्पेलिंग्स या राइटिंग पैड पे लिखते समय कुछ वर्ड्स हैं जो मिस हो जाते हैं, या पॉइंट से बिंदी ऐसे नहीं रखा जाती, तो उसको कंसीडर कर लीजिएगा। नेट नेशनल प्रोडक्शन। बेसिकली ये 4 नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं, हमें ये अलग अलग पढ़ने हैं। पहला कौन सा है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। दूसरा है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तीसरा है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। और चौथा है एनएनपी, इट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्शन। इन सब टर्मिनोलॉजी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 4 चीज़ें देख रहे हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली एक तो हमें ग्रॉस दिख रहा है, दूसरा हमें डोमेस्टिक दिख रहा है, ग्रॉस और डोमेस्टिक। दूसरा हमें क्या दिख रहा है? नेट, फिर से डोमेस्टिक आया, फिर से ग्रॉस, और हमें मिल रहा है क्या? नेशनल। 4 चीज़ें कंसिडर करनी है, हमें ध्यान रखना है। एक तो ग्रॉस और नेट, दूसरा हमें ध्यान रखना है डोमेस्टिक, और हमें ध्यान रखना है नेशनल। हम इन चारों चीज़ों को समझ लें कि ये चारों टर्म्स क्या हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में, तो आई थिंक नेशनल इनकम के कन्वर्जन से पूरी की पूरी नेशनल इनकम समझने में बहुत ही आसानी होगी, कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सबसे पहली चीज़ की जब हम बात करेंगे नेट और ग्रॉस का, ध्यान रखना, जब भी हमें किसी भी चीज़ का नेट निकालना होता है, क्या निकालना होता है? नेट फाइंड करना होता है, तो हमेशा हमें क्या करना होगा? ग्रॉस में से क्या करना होगा? ग्रॉस में से हमें अपना डेप्रीशिएशन, आपको पता है डेप्रीशिएशन, और जो वेयर एंड टियर, नॉर्मल वेयर एंड टियर्स होते हैं जो हमारे फिक्स एसेट्स के ऊपर लगते हैं, वो डेप्रीशिएशन कहलाता है। तो हम जब भी नेट फाइंड करना होगा तो हम अपने इस ग्रॉस में से हमेशा हमें क्या करना होगा? डेप्रीशिएशन को माइनस करना होगा, तो हमें नेट मिल जाएगा। डेप्रीशिएशन के यहाँ पे एक नाम और है कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस। कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस या अलाउंसेस ऑन कैपिटल कंजप्शन के नाम से भी लिख दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसे ही अगर सपोज हमें ग्रॉस निकालना है तो ग्रॉस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। ग्रॉस निकालने के लिए हम क्या करें? ये जो डेप्रीशिएशन है इसको ट्रांसफर करके किधर ले आए? नेट की तरफ ले आए। तो ग्रॉस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नेट, और अभी डेप्रीशिएशन माइनस था, अब क्या हो जाएगा? प्लस डेप्रीशिएशन। इट मीन्स जब भी हम ग्रॉस किसी चीज़ का फाइंड करेंगे तो उस ग्रॉस में ये जो डेप्रीशिएशन है ये ऑलरेडी शामिल होता है, ठीक है। दूसरा वर्ड है डोमेस्टिक एंड नेशनल। देखो, जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डोमेस्टिक का मतलब है ऐसा प्रोडक्शन, हमारी इकोनॉमी कैसे डोमेस्टिक है, क्लोज्ड इकोनॉमी है एक तरीके से। डोमेस्टिक या फिर क्लोज मीन्स हमारी इकोनॉमी का फॉरेन या रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज के साथ कोई ऐसा इंट्रैक्शन नहीं है। डोमेस्टिक या क्लोज इकोनॉमी मीन्स ना तो हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है ना तो इम्पोर्ट होता है। जबकि ऐसी इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी? डोमेस्टिक क्लोज इकोनॉमी में इसमें क्या नहीं होता है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं होती, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी कहलाती है? डोमेस्टिक इकोनॉमी कहलाती है या क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। बट जब हम नेशनल इकोनॉमी की बात करते हैं या ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम नेशनल निकालते हैं, तो नेशनल फाइंड आउट करने के लिए हमें इसी डोमेस्टिक में अब की बार
एक्सपोर्ट को हमें ऐड करना होता है और इंपोर्ट को हमें माइनस करना होता है। यहाँ पे एक का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम का मतलब यहाँ पर है इंपोर्ट। तो जब हम नेशनल निकालेंगे मतलब हमारी इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज के साथ इंट्रैक्शन होगा, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम शामिल करेंगे। इट मीन्स नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम शामिल करते हैं। कई बार इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अमाउंट को एडजस्ट करके एक साथ लिख दिया जाता है NFIA, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं क्या, NFIA। NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि एक्सपोर्ट जितना भी हुआ है, जितना भी इंपोर्ट हुआ, दोनों के अमाउंट को जब एडजस्ट करके हम एक साथ कंबाइंड फॉर्म में ले आते हैं तो NFIA कहलाता है। तो जब हमें नेशनल निकालना है तो हम क्या करें, डोमेस्टिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ऐड कर देंगे तो नेशनल निकल आएगा। जबकि ग्रॉस निकालना है तो नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे तो ग्रॉस निकल आएगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर नेट निकालना हो तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा नेट निकल आएगा। मीन्स जब भी हमें नेट से ग्रॉस में जाना हो तो हमें नहीं देखना है हमें क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो हमें कन्फ्यूजन ना हो कि हमें क्या करना है। ठीक है, ऐसे अगर आपको यहाँ डोमेस्टिक फाइंड करना होगा तो डोमेस्टिक फाइंड करने के लिए हमें कुछ और नहीं करना होगा। अब डोमेस्टिक फाइंड करने के लिए हम क्या करें, डोमेस्टिक निकालना है तो इसी नेशनल में इसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो क्या का फॉर्मूला बन जाएगा, नेशनल का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कन्वर्जन जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से रिपीट करके डिवाइन करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ आगे जब भी हम कन्वर्जन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे फॉर्मूले याद करने या इनकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो वो ना रह जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, देयर आर मेनी एग्रीगेट्स इन नेशनल इनकम टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी जैसे मैंने बताया बहुत सारे मेजरमेंट्स हैं या नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं जिसमें हम नेशनल इनकम को एग्रीगेट करते हैं। प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स GDP। इकोनॉमी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स पहली चीज़ तो अभी हमने बात की थी कि जब हम ग्रॉस कंसिडर कर रहे होते हैं, ग्रॉस कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन क्या होता है, इंक्लूड होता है, ऐसा कह सकते हैं। ग्रॉस जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जो डेप्रिसिएशन है या कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस वो हमारा सब्सट्रैक्ट नहीं हुआ होता है। दूसरी चीज़ हम बात करें किसकी, डोमेस्टिक की, इट मीन्स हमें अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कंसीडर नहीं करना है। तो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज़ किया गया, कौन सा, डोमेस्टिक टेरिटरी, बिकॉज ऑफ हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेना है और इस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वजह से हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल नहीं करना है। तो जो भी प्रोडक्शन होगा हम क्लोज बाउंड्री के अंदर की बात करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करेंगे, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। इधर भाई यहाँ से हटा देते हैं, सिंपल सा रखते हैं। GDP रेफर्स टू द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि प्रीवियस डेफिनेशन में बात की थी नेशनल इनकम की, सेम कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट है, केवल हमें दो चीज़ें लेनी है। पहली चीज़ तो ध्यान रखना है कि हमने इस बार ग्रॉस शामिल किया है, हमें GDP पढ़ना है, और ग्रॉस में क्या शामिल होता है, ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड नहीं करते, तो डेप्रिसिएशन इसमें शामिल होता है। दूसरा, हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इस डोमेस्टिक इकोनॉमी को या क्लोज इकोनॉमी में कह सकते हैं कि हम कैसी टेरिटरी लेते हैं, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी की ही हम बात कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट की बात नहीं करते कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को शामिल नहीं कर सकते, इसलिए सेम एज डेफिनेशन वैसे ही है कि ये भी मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब एक कंट्री की उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसकी जो अपना घरेलू सीमा है, जो घरेलू क्षेत्र है, उसके अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी उन्हीं को जब हम एग्रीगेट करते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP कहलाता है। ठीक है, स्पेशली मैंने अभी कहा था ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि हम
ग्रॉस देख रहे हैं और हम डोमेस्टिक देख रहे हैं। डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्रीगेट है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स NDP। देखो अब इसके पहले हम लोगों ने भी क्या पढ़ा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। अब कीवर्ड में क्या पढ़ना है, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक चीज का फर्क है केवल, वहां पे ग्रॉस कंसिडर किया था और यहाँ पे हम क्या कंसिडर करेंगे, हम नेट को कंसिडर करेंगे। और अभी हमने इसके पहले बात की थी कि ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है, वो केवल और केवल किस चीज का होता है कि जब हम नेट फाइंड कर रहे होते हैं, हमें क्या निकालना होता है, जब हमें नेट फाइंड करना होता है तो इस नेट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ग्रॉस में से सिंपल सा क्या कर लें, डेप्रिसिएशन को माइनस कर लें, या कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस को जब माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है, नेट बन जाता है। तो ठीक ऐसे अगर हमें NDP निकालना है तो GDP में हम कुछ कन्वर्जन करते हैं, जो कि अभी देखते हैं। NDP का मतलब है नेट रिप्रेजेंट्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ दैट पार्ट विच रिप्रेजेंट्स डेप्रिसिएशन। अभी जिसकी बात की थी कि जब हम नेट फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। एज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूजेज अप अ सर्टन अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। और डेप्रिसिएशन क्यों होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में फिक्स कैपिटल्स का यूज़ करते हैं या फिक्स एसेट्स का यूज़ करते हैं, तो उन फिक्स एसेट्स पे जो नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, जो एक नॉर्मल फोर्स इन लॉसेज होते हैं, वो अकर्स होते हैं, जो कि डेप्रिसिएशन कहलाते हैं। मीन्स देयर आर सम फिक्स्ड इक्विपमेंट्स wears out, its other components are damaged and still others are rendered obsolete through technological changes। सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि जब हम फिक्स एसेट्स या कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो उनके यूज़ करते करते टाइम के अकॉर्डिंग उनमें कुछ नॉर्मल वियर एंड टेयर्स आते हैं, जिससे उनकी वैल्यू कम होती है, लॉस ऑफ द वैल्यू होती है, जो कि क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। ऑल दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो जब हम NDP फाइंड करते हैं, देखिए जब हम NDP फाइंड कर रहे हैं किसके, GDP के थ्रू से, तो हम क्या करते हैं, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। स्पेशली जब भी ऐसा कुछ हमें करना होता है, तो देखिए अगर हमें क्या निकालना है, NDP निकालना है, हमें टर्मिनोलॉजीज के ऊपर स्पेशली ध्यान रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमें क्या फाइंड करना है, NDP। किससे अगर हमें फाइंड करना हो, GDP से फाइंड करना हो। देखो ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, जबकि दिया क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP हमें गिवन है। NDP निकालना है, GDP की मतलब GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमें फार्मूला याद नहीं रखना, हमें डेफिनेशन याद नहीं रखना, हमें एक एक टर्म केवल ध्यान रखना है, हम बहुत इजीली उसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, नेट निकालना है। पहला टर्म क्या फाइंड करना है, नेट निकालना है, उधर गिवन क्या है, ग्रॉस दिया है। तो ग्रॉस से जब नेट में जाते हैं या ग्रॉस से जब हम नेट फाइंड करते हैं, तो सिंपल से क्या करते हैं, इन्हीं टर्म्स को हम एडजस्ट कर लें, क्योंकि ये इतनी में डिफरेंस है। तो देखो जब नेट निकालना होगा ग्रॉस से, तो सिंपल सा इसको ट्रांसफॉर्म चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर लें। दूसरा टर्म देखो, ये डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक सेम है, हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये भी प्रोडक्शन है, ये भी प्रोडक्शन है, तो भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। इट मीन्स कि अगर NDP निकालना है GDP से, तो सिंपल सा हम क्या करें, इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा NDP फाइंड हो जाएगा। इसी से देखिए एक नई डेफिनेशन भी हम निकाल सकते हैं। नई डेफिनेशन NDP की क्या लिख सकते हैं कि एंड वी कैन फाइंड द NDP। हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन फाइंड द NDP, we can calculate the NDP, we can find the NDP by subtracting depreciation from gross domestic प्रोडक्ट। इट मीन्स जब हम GDP से क्या करें, हम डेप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, NDP फाइंड हो जाता है। हम नेक्स्ट एग्रीगेट्स पे आते हैं, दैट इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इट मीन्स GNP।
पी। देखिए जीएनपी को फाइंड करने के लिए, जीएनपी पढ़ने के लिए हम किसी से भी, हम चाहे एनडीपी से भी पढ़ सकते हैं या फिर हम जीडीपी से भी देख सकते हैं। कोई जीडीपी और जब हम जीएनपी की बात करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था और ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी को लिया गया था, कंसिडर किया गया था, इसमें हम नेशनल टेरिटरी को कंसिडर करेंगे। तो जीएनपी क्या होता है? GNP refers to the market value of all goods and services। ये भी क्या है? मार्केट वैल्यू है किसकी? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन an accounting year by labor and property supplied by the citizens of a country। मीन्स करने का वही जो प्रीवियस डेफिनेशन थी कि जीएनपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर इन एन ओपन इकोनॉमी। हम कह सकते हैं कि एक ओपन इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड की जाती हैं उन सब की जो फाइनल मार्केट वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। स्पेशली जीएनपी जीडीपी में फर्क इस बात का है, देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस ऑफ इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एंड द इनकम अर्न्ड बाय द ओवरसीज रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमी। जो बेसिक कहने का मतलब है ना कि जो डिफरेंस है इस नेशनल में और डोमेस्टिक में, वो हम किसे कंसिडर करते हैं कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे होते हैं जो ओवरसीज में जाके अपनी इनकम अर्न करते हैं, या ओवरसीज के जो रेजिडेंट्स हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से इनकम अर्न करते हैं। मीन्स जो हमारे यहाँ के लोग इनकम अर्न करें या किसी ट्रेड के थ्रू या कैसे भी इनकम अर्न करते हैं तो हम एक्सपोर्ट के थ्रू कह सकते हैं। बाकी जो भी फॉरेनर्स हैं वो इम्पोर्ट्स के थ्रू। इट मीन जो बेसिक डिफरेंस है वो किसका है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। मीन जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है उसे हम शामिल कर लेते हैं। मीन्स जब हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, जब जीएनपी फाइंड करना होता है, वैसे ध्यान रखिएगा हमें जब जीएनपी निकालना है, अगर इसे हम जीडीपी के थ्रू निकालें, किसके थ्रू निकालें? जीडीपी के थ्रू निकालें। फिर से हम एक एक टर्म देखते हैं। देखिए हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है जबकि जीडीपी गिवन है, तो ये भी ग्रॉस है और ये भी क्या है? ग्रॉस। इन दोनों में हमें कोई चेंजेस नहीं करने क्योंकि दोनों टर्म सेम है। यहाँ पे हमें नेशनल चाहिए होगा बट यहाँ पे गिवन क्या है? डोमेस्टिक। इट मीन्स डोमेस्टिक से हमें जाना है कहाँ? नेशनल की तरफ। तो हमने कहा था कि डोमेस्टिक में हम डोमेस्टिक टेरिटरी लेते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो इंक्लूड नहीं होता है। जब हम नेशनल फाइंड करते हैं तो उस नेशनल को फाइंड करने के लिए हम इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्या करते हैं? शामिल कर लेते हैं। इट मीन्स हम एक्सपोर्ट को ऐड कर लें और इसमें इंपोर्ट को क्या कर लें? हम माइनस कर लें। अब देखिए एक्सपोर्ट को ऐड क्यों किया गया, इंपोर्ट को माइनस क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ जब हम गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं तो गुड्स और सर्विस तो जाती है, बदले में इनकम हमें मिलती है, इनकम रिसीव होती है, इसलिए एक्सपोर्ट को ऐड किया। और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स एंड सर्विस तो मिलती हैं लेकिन इनकम हमारे यहाँ से चली जाती है, इसलिए इंपोर्ट को हम माइनस कर देते हैं। इट मीन्स जब हमें जीएनपी फाइंड करना होगा तो इस जीएनपी को फाइंड करने के लिए अगर जीडीपी से फाइंड कर रहे हैं तो इस जीडीपी में एक्सपोर्ट को ऐड कर लो, इंपोर्ट को ऐड कर लो, माइनस कर दो। कई बार इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जगह पर हम एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में या इनको एडजस्ट करके एक नया टर्म यूज कर लेते हैं जो कि क्या कहलाता है? NFIA मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये NFIA और कुछ नहीं होता, ये NFIA किसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एडजस्ट करके लिख लिया जाता है। नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कहाँ से? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये जो नेट NFIA होता है ये NFIA बराबर होता है इसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के। NFIA किसके बराबर होता है? इसी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बराबर होता है। तो जीएनपी जब फाइंड करना हो तो उसी जीडीपी में हम क्या कर लें? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम ऐड कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट एग्रीगेट है वो कौन सा है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए NNP और NDP ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर हम NDP की बात करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है। इसमें भी हम एक NDP से जाएंगे तो हम ओपन इकोनॉमी को केवल शामिल कर लेते हैं। तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट
यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट आप हटा दें, मैं खाली नेशनल इनकम को हम शामिल कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट को भी हटा देते हैं। फैक्टर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे चल के समझ लेंगे। एनएनपी इज आल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम। इस एनएनपी को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, स्पेशली एनएनपीएफसी को नेशनल इनकम कहा जाता है। इज द सम ऑफ इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थ्रू पार्टिसिपेशन in the production process such as wages and salaries, rents and profits and etc. सिंपल सा है डेफिनेशन, हल्की सी यहाँ पर डिफरेंट लिखी हुई है, बट हम जो हमने प्रीवियस डेफिनेशंस पढ़ी थी उनको ही हम सेम है जैसे ही कर सकते हैं, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं करना है हमें, लेकिन लेना है सिंपल सा कि एनएनपी refers to the final market value of the all goods and services produced in an economy in an accounting year including द नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब भी हम बात करेंगे एनएनपी की, तो एनएनपी में भी हम जो भी मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती हैं उनको शामिल करते हैं, या ओपन इकोनॉमी को शामिल करते हैं। एक्सक्लूड रखते हैं बिकॉज ऑफ ना हमें नेट फाइंड कर रहे होते हैं, तो नेट फाइंड करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं करते, बाकी चीज़ें वैसे ही हमें शामिल करनी होती हैं। जैसे अगर हम एनएनपी फाइंड करें जीएनपी से, क्योंकि फाइंड करने के अभी हम बात करेंगे, बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं, किसी भी एग्रीगेट को किसी से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एनएनपी फाइंड करना है जीएनपी से, तो क्या हमें एक एक टर्म लेना, देखिए हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए किसे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, तो इधर हमें नेट चाहिए और गिवन क्या है, हमें ग्रॉस गिवन है। तो अगर नेट चाहिए और ग्रॉस गिवन है तो ग्रॉस से नेट में जाना है। अभी हमने कहा था ग्रॉस से अगर नेट में जाना है तो हमें क्या करना होता है, हमें डेप्रिसिएशन को सिंपल सा माइनस करना होता है, तो डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। ये नेशनल है, ये भी नेशनल है, तो हमें कुछ नहीं करना, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट, तो हमें कोई चेंज नहीं करना। इट मीन्स अगर एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में से हम सिंपल सा डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमें एनएनपी फाइंड आउट हो सकता है। यहाँ से एनएनपी की एक नई डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि वी कैन फाइंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट बाई सब्सट्रैक्टिंग द डेप्रिसिएशन और बाई एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। अब कुछ और एग्रीगेट्स की बात करते हैं कि एक किसी भी एग्रीगेट को किसी से भी निकाला जा सकता है। बेसिकली हमें इस टर्मिनोलॉजी को हमें पढ़ना है। अगर ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो फिर पूरा नेशनल इनकम समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। जैसे मैंने बात की कि नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, इसी एनएनपी को अगर हमने जीएनपी से फाइंड किया तो हम सिंपल सा डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं, मगर हो सकता है इसी एनएनपी को हमें किसी दूसरे टर्मिनोलॉजी से भी फाइंड करना पड़ जाए। अगर इसी एनएनपी को हमने जीएनपी से भी फाइंड किया तो डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया। अगर इसी एनएनपी को हमें सपोज जीडीपी से फाइंड करना हो, जीडीपी की हेल्प से निकालना हो, तो देखिए हमें क्या करना होता है। फिर से हम अपने टर्म्स पे आते हैं, हमें नेट फाइंड करना है और क्या गिवन है, ग्रॉस गिवन है। तो अगर हमें नेट निकालना है ग्रॉस की हेल्प से, तो ग्रॉस से जब हम नेट में जाते हैं तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया, मीन्स ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, बराबर हो गए। दूसरा टर्म्स देखते हैं, हमें नेशनल चाहिए होगा और गिवन क्या है, डोमेस्टिक गिवन है। तो देखिए डोमेस्टिक गिवन है और नेशनल चाहिए, तो डोमेस्टिक में तो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल नहीं होता है, बट नेशनल में तो हमें शामिल करना होता है। इसलिए हम जब ये नेशनल फाइंड करेंगे तो इस डोमेस्टिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह लीजिए या एनएफआई ये कह लीजिए, इसे हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे, जो कि नेशनल में होता है। इसलिए जब एनएनपी निकालना हो जीडीपी की हेल्प से तो हम क्या करें, डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्लस कर लेंगे। तो देखिए एक और नया फार्मूला भी हमारे पास क्रिएट हो गया। जबकि हमें फार्मूला बनाना नहीं ना, तो हमें याद रखना है, हमें टर्म्स को ध्यान रखना है कि कन्वर्जन आखिर हमें कैसे करना है। तो अगर एनएनपी जीडीपी से निकालना है तो हमें ये काम करना होगा। ठीक ऐसे ही अगर सपोज एनएनपी हमें, ऐसे ही अगर हम देखें कि एनएनपी हमें
किससे निकालना पड़ जाए, एनडीपी की हेल्प से निकालना पड़े। किसकी हेल्प से, एनडीपी की हेल्प से। फिर देखते क्या करना है। देखिए फिर से हमें नेट चाहिए, इधर भी नेट गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना क्योंकि नेट ही गिवन है, नेट ही चाहिए, दोनों बैलेंस बराबर हैं। इधर हमें नेशनल चाहिए होगा बट इधर गिवन क्या है, डोमेस्टिक गिवन है। तो अभी मैंने कहा डोमेस्टिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता बट नेशनल में हमें चाहिए, इसलिए इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी क्या कर दिया जाए, इसमें ऐड कर दिया जाए। तो हमें NNP मिल जाएगा, किसकी हेल्प से, NDP की हेल्प से मिल जाएगा। ये एक कन्वर्जन था NNP का। ठीक, ऐसे और भी कन्वर्जन्स होते हैं। जैसे कि अभी अगला अगर हमें NNP FC फाइंड करना, ये FC का कॉन्सेप्ट है, अभी फिलहाल FC हम हटा देते हैं, हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के भी बात कर लेंगे। ऐसे ही अगर हमें GDP फाइंड करना हो किसी दूसरे चीज़ की हेल्प से तो एक ही कन्वर्जन देखते हैं। जैसे अगर हमें GDP फाइंड करना हो अब की बार, और ये GDP फाइंड करना हो और हमें NNP की हेल्प से, किसकी हेल्प से, NNP की हेल्प से, तो फिर से हम वही काम करेंगे। हमें ग्रॉस चाहिए होगा और इधर क्या गिवन है, नेट गिवन है। तो जब हम ग्रॉस निकालते हैं, देखो नेट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता लेकिन ग्रॉस में शामिल होता है, या ऐसे कह लीजिए शामिल करना पड़ता है। इसलिए जब ग्रॉस निकालोगे तो इस नेट में डेप्रिसिएशन अब की बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए हमने डेप्रिसिएशन शामिल कर लिया, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की थी कि ग्रॉस निकालने के लिए नेट में हमेशा डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, ऐड कर लिया। ये टर्म्स बराबर हो गए। दूसरा टर्म देखिए, हमें डोमेस्टिक की रिक्वायरमेंट है, हमें डोमेस्टिक चाहिए, जबकि गिवन क्या है, ये गिवन है, नेशनल गिवन है, राष्ट्रीय दिया गया है। तो नेशनल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है लेकिन डोमेस्टिक में हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं चाहिए, हमें इसे अपनी स्टडी में शामिल नहीं करना है। इसलिए शामिल नहीं करना है, और शामिल है तो उसे यहाँ से क्या किया जाए, हटा दिया जाए, मीन्स माइनस कर दिया जाए, किसे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को, या फिर NFIA भी कह सकते हैं, उसे हम माइनस कर देंगे तो हम GDP फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी एक एग्रीगेट का कन्वर्जन दूसरे एग्रीगेट में बहुत आसानी से कर सकते हैं, केवल हमें टर्म्स को ध्यान देना। आइए एक कन्वर्जन और देख लेते हैं। जैसे कि हमें GNP चाहिए, अगर सपोज में क्या चाहिए, GNP चाहिए। GNP किसकी हेल्प से चाहिए, हमने कहा GNP हमें NDP की हेल्प से चाहिए। किसकी हेल्प से चाहिए, NDP की हेल्प से चाहिए। तो फिर से हम कन्वर्जन करेंगे, हमें यहाँ ग्रॉस चाहिए और गिवन क्या है, नेट गिवन है। तो जब हम ग्रॉस फाइंड करेंगे इस नेट की हेल्प से, तो हम डेप्रिसिएशन को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लिया गया डेप्रिसिएशन को। फिर से देखिए हमें अब की बार क्या चाहिए, नेशनल चाहिए, जबकि हमें गिवन क्या है, डोमेस्टिक गिवन है। तो डोमेस्टिक में तो देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, NFIA नहीं होता, लेकिन नेशनल में तो शामिल करना पड़ता है। इसलिए जब आप नेशनल फाइंड करेंगे तो इसी डेप्रिसिएशन में NFIA को हम क्या करें, शामिल कर लें, मीन्स NFIA को हम ऐड कर लें, या ऐसे कह लीजिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम क्या करें, NFIA एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में से कोई एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम शामिल कर लें, तो क्या बन जाएगा, एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी एग्रीगेट में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कि GNP GDP की वैल्यू दी होती है, डेप्रिसिएशन और बाकी वैल्यूज़ दी गई होती हैं, तो उनके साथ हमें दूसरा कोई ना कोई एग्रीगेट फाइंड आउट करना